नमस्ते, रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश रावल आज आपको क्लास 9th के प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के गुणनखंड कीजिए, यानी गुणनखंड को करते कैसे हैं, आज मैं उनके आपको सवाल सोल्व कराऊंगा। अगर आप इन सवालों को अगर सोल्व करते हैं तो इसके बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि 12x² माइनस 7x प्लस 1, यानी कि यहाँ है 12 और यहाँ है 1। ऐसी कौन सी संख्या जो हम गुणा करें, देखो 12 को 1 से गुणा किया, 12 को 1 से गुणा करें तो 12 आ जाए, यानी गुणा करें तो हमें आ जाए 12। अब यहाँ है प्लस, प्लस का मतलब जोड़ने पर, हमें जोड़ने पर चाहिए माइनस के साथ। अगर ऐसी संख्या क्या क्या लें जिससे कि हम गुणा करें तो 12 आ जाए, और उन संख्याओं को अगर जोड़ें, जो दोनों टुकड़े लेते तो वो माइनस के साथ आ जाए। देखो अगर हम 1 को 12 से गुणा करते हैं तो 12 आते हैं, वापस 2 को हम 6 से गुणा करते हैं तो भी 12 आते हैं, 3 को 4 से गुणा करते हैं तो भी 12 आते हैं। अब हम देख लेते हैं, देखो हमें देखो गुणा करने पर तो 12 ये तीनों में आ रहे, लेकिन हमें क्या चाहिए, जोड़ने पर माइनस के साथ। अगर हम 12 में 1 जोड़ते तो ये हो जाते हैं हमारे पास में 13, तो ये तो हमारे टुकड़े हो ही नहीं रहे। हम देखते हैं 2 और 6 को गुणा करते हैं 12 आते हैं, लेकिन 2 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो ये आते हैं 8, और हमें तो चाहिए माइनस के साथ, ये भी नहीं हो रहा है। अब देखो हम इसको देखते हैं, 3 और 4 को गुणा करते हैं तो 12 आते हैं, और 3 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो 7 आते हैं, हमें चाहिए माइनस के, तो यानी कि दोनों संख्याओं के माइनस लग जाएगा। तो हमारे जो दो टुकड़े हुए -3 और -4 वो होंगे, और ये -3 और -4 हम इसकी जगह -7x की जगह रख देंगे। फर्स्ट वाली संख्या ऐसी कैसी लिखेंगे कि 12x² माइनस के 3x माइनस के 4x प्लस 1, जो दो टुकड़े थे वो हमको यहाँ पे लिखने हैं। अब हमें इसमें और इसमें कॉमन लेना, इन दोनों संख्याओं, कॉमन का मतलब कि जो दोनों संख्याओं में है तो उसको हम बाहर लेते हैं। देखो 12 और 3, यानी कि 3 की टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन हो गया। अब 3 और इधर x² और x यानी x भी कॉमन है, तो इसमें पूरे में कॉमन यहाँ से यहाँ तक में 3x हो गया। अब हमें इस वाली संख्या में इसका भाग लगाना। हमें 3 की टेबल कितनी बार बोले तो 12 आ जाए, तो 3 चौक 12 4 बार, और x² में से x बाहर आ गया तो x बच गया, माइनस 3x में 3x का भाग लगाया तो 1 बार गया, माइनस ये वाला माइनस। 4 और 1 किसकी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में, तो 1 हो गया, और इधर 4x प्लस 1 में -1 का भाग लगाएं तो माइनस का 1। ये दोनों कोष्टक आपके सेम आने चाहिए, इन दोनों में से हम 1 लिखेंगे तो 4x माइनस 1, और दूसरा आ जाएगा 3x माइनस 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है अपना कि 3x² माइनस x माइनस 4, वही तरीका कि गुणा करने पर हमें 3 × 4 गुणा करने पर चाहिए 12, यहाँ है माइनस, यानी कि हमें घटाने पर चाहिए माइनस का 1, यहाँ x है इसका मतलब हमें 1 चाहिए, यानी कि 1x। अब देखो 2 को 6 से गुणा करो 12, 3 को 4 से गुणा करो 12, हमारे टुकड़े यही आ रहे हैं, क्योंकि 3 को 4 से गुणा करते हैं 12 आएंगे, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब 3 और 4 में से बड़ी संख्या के माइनस लग जाएगा और छोटी संख्या के प्लस लग जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता, तो यानी बड़ी संख्या के प्लस लग जाता और छोटी संख्या के माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या के माइनस और छोटी संख्या के प्लस। हम प्लस के 3 माइनस के 4 लिख सकते हैं, और इसके उल्टे भी लिख सकते हैं, -4 प्लस के 3 भी लिख सकते हैं। इनके साथ चलो हम इसको सोल्व करते हैं। 3x² प्लस का 3x माइनस 4x माइनस 4, इसमें और इसमें कॉमन, 3x कॉमन है तो इधर बच गया x, 3x में 3x का भाग लगाया तो 1 बार गया। 4 और 4 की टेबल में आते हैं, वैसे 2 की टेबल में भी आते हैं, लेकिन हमें कोष्टक सेम करना है, ये वाला सेम आना चाहिए, तभी हमारे इसके गुणनखंड सही होते हैं। तो 4x में तो x आ गया, और -4 में -4 का भाग लगाया तो प्लस का 1, इन दोनों में से 1 लिख लेंगे, x प्लस 1, और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 4, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और मैंने
इन गुणनखंड के माध्यम से आपको बताया कि गुणनखंड कैसे सोल्व करते हैं, और आप अनेक सवालों की भी प्रैक्टिस करें